वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, यही पहचान है। बहनों और भाइयों, पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जनपद मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। याद करिए, 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर न जाना पड़े, बल्कि दुनिया रोजगार मांगने के लिए उनके पास आए, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टर इन एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के किनारे विकसित किए जा रहे हैं। उद्योग यहीं लगेंगे, यहीं पे इसका लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा।
हमारे यहां के नौजवानों को उसी के गांव और उसी के क्षेत्र में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के आपको समर्पित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 से उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।